Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. रवां माह के आगाज़ में अमेरिका की तरफ से वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो और खातून अव्वल की गिरफ्तारी ने आलमी सियासत में एक हलचल बर्पा कर दी। अमेरिका इसे अपनी आलमी ताकत के मुजाहरे और वेनेज़ुएला में अपने इत्तेहादी हुक्मरान मुसल्लत करने का एक अहम मौका समझ रहा है, जबकि रूस और चीन इसे बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी और वेनेज़ुएला की खुदमुख्तारी पर खुला हमला करार दे चुके हैं। वेनेज़ुएला में फ़ौज की वफादारी में भी दरारें पड़ चुकी हैं और अवाम की जानिब से मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपोजिशन की सरगर्मियां गैर मामूली हद तक तेज़ हो गई हैं। तेल की आलमी मंडी, मईशत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात इस सूरत-ए-हाल से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। आइंदा कुछ वक्त में फ़ौज, अदालती निज़ाम और आलमी ताकतों के रद्द-ए-अमल के ज़रिए ये बात वाज़े होगी कि ये मुल्क एक पुरअमन उबूरी हुकूमत की जानिब बढ़ता है या खाना जंगी और बैनुल-अक़वामी कशीदगी का मरकज़ बनता है। बज़ाहिर सदर ट्रंप वेनेज़ुएला की तर्ज पर ईरान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी बैनुल-अक़वामी अमन के नाम पर कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का लाहे-अमल मुमकिन है जल्द ही खुलकर सामने आ जाए। बैनुल-अक़वामी ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने अब सॉफ्ट पावर के बजाय खुलेआम और बराह रास्त ताकत के इस्तेमाल पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। अमेरिका की जारहाना पॉलिसी हमेशा से इसी नौयत की रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सदर ट्रंप वो इक़दामात ऐलानिया कर रहे हैं जो माजी में हर अमरीकी सदर पसे पर्दा अंजाम देता रहा है। सदर ट्रंप का ये ऐलान भी सामने आ चुका है कि अमेरिका अपने मफादात के लिए कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। खबर है कि अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोरैड के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज जल्द ग्रीनलैंड में अपना फ़ौजी अड्डा कायम करेगी और इससे मुताल्लिक ग्रीनलैंड की हुकूमत को पेशगी तौर पर आगाह कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस अमल में डेनमार्क हुकूमत के साथ मुकम्मल हमाहंगी है, मगर गुज़श्ता चंद दिन के बयानात देखें तो साफ नज़र आता है कि ये इक़दाम यूरोप और अमेरिका में कशीदगी को मज़ीद हवा देगा। सदर ट्रंप के इन इक़दामात से ये तासुर मजबूत हो रहा है कि पूरी दुनिया, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता का जुग़राफ़ियाई और सियासी सेटअप अब बड़ी तब्दीली की जानिब बढ़ रहा है। ईरान के हालिया बुहरान से ये अंदिया मिलता है कि वहाँ डॉक्टर मुसद्दिक़ की तर्ज पर एक नई तब्दीली की कोशिश की जा रही है। इस पस मंज़र में फ़्रांस, बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में ईरान को ख़बरदार किया है कि वो अपनी आबादी के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार और पुरअमन इज्तमा के हक़ को हर सूरत यकीनी बनाए। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाहरे अमेरिका और इसराइल के ज़रिए कराए गए ताकि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा सके। अब ये भी वाज़े होता जा रहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के बगराम एयरबेस को ताकत के ज़रिए हासिल करने के लिए पर तौल रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान के सरहदी इलाकों, बिलखुसूस जनूबी वज़ीरिस्तान पर भी मुरत्तब हो सकते हैं। खुशकिस्मती से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात नहायत मजबूत और खुशगवार नौयत के हैं। सदर ट्रंप मुतअद्दिद मौक़े पर फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मुस्बत बयानात दे चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं और मौसर सिफारतकारी के बाइस पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ निगाह बन गया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली के बाइस पाकिस्तान को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल हो चुकी है। ताहम अब मुल्क के अंदर सियासी इंतशार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एक मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की अंदरूने खाना तैयारियां हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों फरीकों में फासले तेज़ी से बढ़ते दिखाई दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त अल्फाज के इस्तेमाल से ये तासुर उभरता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के तर्ज अमल के बायस सूबे को बराह रास्त सदर राज के तहत वफाक के सुपुर्द किया जा सकता है। इस हवाले से आइन वफाक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन के आर्टिकल 148 और 149 के तहत वफाक हंगामी सूरत हाल या जब उसे ये खदशा हो कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ रही है या अंदरूनी खलफशार शिद्दत इख्तियार कर रहा है, किसी भी सूबे का कंट्रोल हासिल कर सकता है। चुनांचे ये वाज़े होता जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, अस्करी ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत और दहशत गर्दों के सहूलतकार बनने के इल्ज़ामात के तनाजुर में सूबा बराह रास्त वफाकी कंट्रोल में जा सकता है, जिसके नतीजे में सूबाई असम्बली का तहलील होना खारिज अज़ इम्कान नहीं।
ऐसी सूरत में वफाक सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का मजाज होगा। DGISPR की गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर जो राय दी गई, उससे ये तासुर मजबूत हुआ कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 148 के तहत कार्रवाई का इरादा रखती है। अब ये भी वाज़े हो चुका है कि जब तक महाज़ाराई का माहौल बरकरार रहेगा, इमरान खान जेल ही में रहेंगे। सूबे की क़यादत वफाक को आर्टिकल 148 के तहत कार्रवाई के असबाब खुद फराहम कर रही है और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एक आतिशफिशां पर खड़ा दिखाई देता है। इधर इमरान खान अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए जेल में रहते हुए भी मुसलसल इदारों के खिलाफ महाज़ाराई का बयानिया तश्कील दे रहे हैं। इमरान खान की इदारों और अस्करी क़यादत के खिलाफ मुबैना साजिश का जवाब सियासी क़यादत को देना चाहिए था, मगर महसूस होता है कि हुकूमती नाकामियों का बोझ इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि इस्लामाबाद में होने वाली तबाहकारियों, अरबों रुपए के मंसूबों के थर्ड पार्टी ऑडिट से गुरेज और 30,000 दरख्तों के कत्लेआम पर महज रस्मी नोटिस लेकर खामोशी इख्तियार कर ली गई। इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी तनाजुर में पाकिस्तान की मईशत की जो तस्वीर पेश की जा रही है, वो हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हकीकी ज़रूर है, मगर इसकी बुनियाद महदूद है। ये तेज़ी माशी बहाली का नहीं, बल्कि शरह सूद में कमी, बैंकों की गैर मामूली आमदन और मालियाती ढांचे का नतीजा है। पायदारी का इन्हिसार दुरुस्त पॉलिसी सिमत पर होगा। मुख्तदिर हलकों और आवाम को खुशनुमा अल्फाज और बयानिए के ज़रिए गुमराह करने का फ़न मईशत के ज़िम्मेदारान बखूबी जानते हैं। दूसरी जानिब आज हर जगह जेन ज़ी की बातें हो रही हैं, मगर इस हवाले से आवामी शऊर इंतहाई महदूद है। जेन ज़ी वो नस्ल है जो तागूती ताकतों को हकीकी मानों में चैलेंज करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि ये सवाल करने का हौसला रखती है, अंधी तकलीद से इनकार करती है और डिजिटल दुनिया के ज़रिए अपनी आवाज़ को ताकत में बदलना जानती है। ये नस्ल नाइंसाफ़ी, जब्र और झूठे बयानियों को फ़ौरन पहचान लेती है, मगर इसकी कामयाबी का इन्हिसार महज बगावत पर नहीं, बल्कि शऊर, किरदार और अखलाकी सिमत पर है। अगर जेन ज़ी हक़, अदल और इंसानियत को अपना मकसद और नस्बुलाइन बना ले तो तारीख का धारा मोड़ सकती है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.